नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। ये कथा है छछूंदर से सोना बनाने की प्राचीन विधि की। बहुत समय पहले एक जंगल के मध्य में एक ऋषि रहते थे। उनका नाम आचार्य वशिष्ठानंद था। वे तपस्वी और रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। उनके पास कई शिष्य आते थे, परंतु वे केवल उन्हीं शिष्यों को गूढ़ रहस्य बताते थे जिनका मन शुद्ध और स्थिर हो चुका होता था। उनके शिष्यों में एक बालक था, नाम था कौशल। वह बालक अत्यंत जिज्ञासु और निष्ठावान था। वह दिन रात गुरु की सेवा करता और अपने मन में यही सोचता कि कब मुझे असली रसायन विद्या का रहस्य मिलेगा। एक दिन संध्या समय, सूर्यास्त का समय, जंगल सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। कौशल गुरु के चरणों में बैठा और निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपा कर मुझे वह रहस्य बताइए जिससे सामान्य धातु को सोने में परिवर्तित किया जा सके। गुरु वशिष्ठानंद ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये ज्ञान सरल नहीं है। इसे पाने के लिए तपस्या, धैर्य और निष्ठा चाहिए। परंतु आज मैं तुझे एक अद्भुत रहस्य बताऊंगा। इसे सुनकर तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। ध्यान से सुनना, यह रहस्य छछूंदर से जुड़ा है। कौशल आश्चर्यचकित हुआ, बोला, गुरुदेव, छछूंदर तो एक छोटा जीव है। क्या इसमें वास्तव में इतना सामर्थ्य है कि उसे सोना बनाया जा सके? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, प्रकृति में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। हर प्राणी, हर पौधा, हर धातु किसी न किसी रहस्य को छिपाए बैठा है। छछूंदर का शरीर और उसका बिल रसायन शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु ने आगे कहा, वत्स, जब कोई सिद्धद पुरुष छछूंदर को पकड़ता है तो वह उसके शरीर पर एक विशेष ग्रंथि देख सकता है। यह ग्रंथि गर्दन और पेट के बीच स्थित होती है। इसमें एक प्रकार का द्रव जमा होता है। इस द्रव को रसायन शास्त्र में पारद तुल्य माना गया है। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसे सीधे छूना सुरक्षित है? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, यदि बिना विधि के इसे लिया जाए तो यह जहर की तरह काम करता है, प्राणों को संकट में डाल सकता है। इसलिए पहले छछूंदर को एक विशेष यंत्र में रखा जाता है। यह यंत्र एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसे 9 प्रकार की औषधियों से लेपित किया जाता है। ये औषधियां हैं हरताल, गंधक, हिंगुल, माक्षिक और नागरस। इनको मिलाकर घड़ा तैयार किया जाता है। फिर इसमें छछूंदर को डालकर उसके ऊपर ताम्रपत्र रखा जाता है। घड़े को चंदन लकड़ी की मंद आग पर 7 दिन तक पकाया जाता है। 7 दिन पूरे होने पर जब घड़ा खोला जाता है तो छछूंदर का शरीर भस्म हो चुका होता है और उस भस्म में अद्भुत चमक दिखाई देती है। गुरु ने कहा, वत्स, यही भस्म आगे चलकर सोना बनाने की कुंजी है। कौशल विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, यह तो अद्भुत है, परंतु यह विधि इतनी गुप्त क्यों है? गुरु बोले, वत्स, यदि यह ज्ञान हर किसी को मिल जाए तो लोग लोभ में आकर इसका दुरुपयोग करेंगे। तब संसार में अधर्म फैल जाएगा। इसलिए यह विधि केवल योग्य शिष्य को दी जाती है। गुरु ने और कहा, छछूंदर के बिल में पाई जाने वाली मिट्टी भी रसायन शास्त्र में महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी जीव की शक्ति को सोखती रहती है। यदि इसे गंधक और पारद के साथ मिलाकर पकाया जाए तो इससे भी सोने जैसी धातु का निर्माण होता है। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह प्रक्रिया एक बार करने से ही सफल होती है? गुरु बोले, नहीं वत्स, इसे बार बार करना पड़ता है। प्रत्येक बार शिष्य को पूर्ण एकाग्रता और पवित्रता बनाए रखनी होती है। यदि मन में लालच आ गया तो यह क्रिया विफल हो सकती है। कभी कभी विषाक्त धुआं निकलकर साधक को हानि भी पहुंचा सकता है। भाग 2। गुरु वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब मैं तुझे छछूंदर से प्राप्त भस्म को सोने में बदलने की गूढ़ प्रक्रिया बताऊंगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले छछूंदर का भस्म तांबे या लोहे की छोटी पात्र में रखा जाता है। उसके साथ पारसमणि की भस्म भी मिलाई जाती है। यह भस्म केवल विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित जल में डाली जाती है। मंत्र हैं पारसाय नमम, रसायनाय नमम। मंत्र का उच्चारण दिन में 3 बार किया जाता है। गुरु ने आगे कहा, अब पात्र को हल्की आग में रखा जाता है। आग केवल मंद और स्थिर होनी चाहिए। यदि आग तेज होगी तो भस्म का प्रभाव नष्ट हो सकता है। 7 दिन तक इसे सावधानी पूर्वक पकाया जाता है। प्रत्येक दिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और शिष्य अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, इस प्रक्रिया में क्या धैर्य की भूमिका है? गुरु बोले, वत्स, धैर्य और एकाग्रता इस क्रिया का मूल आधार है। यदि शिष्य का मन विचलित हुआ तो धातु का स्वरूप बदलना बंद हो जाएगा।
असली सोना केवल धातु का परिवर्तन नहीं है, मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। गुरु ने कहा, अब मैं तुझे बताऊंगा छछूंदर की मिट्टी का रहस्य। छछूंदर जब अपने बिल में रहता है तो मिट्टी उसकी शक्ति से समृद्ध होती है। इस मिट्टी को सावधानी पूर्वक निकालकर गंधक, पारद और तांबे के साथ मिलाकर 7 दिन तक पकाया जाता है। कौशल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह मिट्टी भस्म से अलग परिणाम देती है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, मिट्टी से प्राप्त मिश्रण से धातु में स्थायी सोने का गुण आता है। भस्म से केवल चमक आती है, परंतु मिट्टी का मिश्रण इसे स्थायी बनाता है। गुरु ने आगे कहा, जब यह मिश्रण तैयार हो जाता है तब उसे धातु धीरे धीरे रगड़ा जाता है। प्रत्येक दिन मंत्रों का जाप करते हुए धातु की सतह पर भस्म और मिश्रण को लगाया जाता है। 7 दिन के बाद लोहे या तांबे की धातु सोने की तरह चमकने लगती है। कौशल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, गुरुदेव, यह तो चमत्कार है। गुरु मुस्कुराए, वत्स, असली चमत्कार तो यह है कि यदि साधक इस प्रक्रिया में लोभ और अधैर्य से बचता है तो न केवल धातु सोना बनती है, बल्कि उसका मन भी स्वर्ण की तरह शुद्ध और दीप्तिमान हो जाता है। गुरु ने कौशल को मंत्रों का अभ्यास कराना शुरू किया। कहा, प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम पारसाय नम रसायनाय नम मंत्र का जाप करना, प्रत्येक दिन 3 बार 7 महीने तक। कौशल ने ध्यानपूर्वक अनुसरण किया। धीरे धीरे वह समझने लगा कि यह केवल धातु परिवर्तन का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को पवित्र और संयमित करने की साधना भी है। गुरु ने आगे कहा, यह विधि केवल साधक की भक्ति और संयम के अनुसार सफल होती है। यदि शिष्य लालची या अधीर हुआ तो धातु का स्वरूप बदलना बंद हो जाएगा और कभी कभी विषाक्त धुआं निकलकर हानि कर सकता है। गुरु ने कौशल को बताया कि प्राचीन काल में कई राजा इस रहस्य को पाने के लिए योगियों के पास आते थे, परंतु केवल धर्मात्मा और निस्वार्थ शिष्यों को ही यह जान दिया गया। कौशल ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली सोना केवल धातु का नहीं, मन का भी है। गुरु ने अंत में कहा, वत्स, यदि तेरा मन स्वच्छ और संयमित रहेगा तो छछूंदर से प्राप्त भस्म और मिट्टी से तू साधारण धातु को स्थायी सोने में परिवर्तित कर सकता है। यह विद्या केवल लोभ रहित और निष्ठावान साधक के लिए सुरक्षित है। खून और तांबरे का रहस्य। गुरु वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब मैं तुझे छछूंदर के खून से सोना बनाने का गूढ़ रहस्य बताऊंगा। इसे बहुत ध्यान से सुनना। यह केवल योगी और निष्ठावान शिष्य के लिए है। कौशल ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, छछूंदर का खून किस प्रकार सोना बनाने में सहायक होता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, छछूंदर का खून केवल सामान्य खून नहीं है। इसमें एक दिव्य ऊर्जा होती है जो रसायन विद्या में अमूल्य मानी जाती है। जब इसे सही विधि से प्रयोग किया जाता है तो यह साधारण धातु को सोने में बदलने का अद्भुत साधन बन जाता है। गुरु ने आगे बताया, पहले छछूंदर को विशेष यंत्र में रखा जाता है। यह यंत्र मिट्टी का घड़ा होता है। घड़े को 9 प्रकार की औषधियों से लेपित किया जाता है। इन औषधियों में हरताल, गंधक, हिंगुल, माक्षिक और नागरस शामिल है। अब मुख्य रहस्य यह है, घड़े में जब छछूंदर का खून निकलता है तब उसमें तांबरे का पत्र डुबाया जाता है। इसे केवल सावधानी पूर्वक और मंत्र जाप करते हुए करना चाहिए। गुरु ने कहा, वत्स, इस क्रिया को करते समय निम्न मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। पारसाय नमः रसायनाय नमः। इस मंत्र का जाप दिन में 3 बार किया जाता है। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, इस विधि में आग की आवश्यकता है या केवल खून और तांबरे से ही सोना बन जाता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, केवल खून और तांबरे से प्रारंभिक क्रिया होती है। इसके बाद इसे हल्की अग्नि में 7 दिन तक पकाया जाता है। मंद आग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि खून और तांबरे का संयोग स्थिर हो और उसमें छिपी ऊर्जा सक्रिय हो जाए। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, 7 दिन बाद जब घड़ा खोला जाता है तो तांबरे का पत्थर खून के साथ अद्भुत रूप से प्रतिक्रिया कर चुका होता है। यह मिश्रण किसी भी साधारण धातु पर रगड़ने मात्र से उसे सोने की तरह चमकने लगाता है। कौशल ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, यह तो वास्तव में चमत्कार है। छछूंदर के खून में तांबरे का पत्थर डुबाने से निकलने वाला मिश्रण धातु को स्थायी रूप से सोने में बदल देता है। नागार्जुन का प्रयोग। गुरु वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब मैं तुझे वह गूढ़ रहस्य बताऊंगा जिसे प्राचीन काल में महर्षि नागार्जुन ने सिद्ध किया था। यह प्रयोग छछूंदर के खून से सोना बनाने की सबसे रहस्यमयी विधि है। कौशल ने उत्सुकता से पूछा,
गुरुदेव, नागार्जुन का प्रयोग क्या था और इसमें छछूंदर का खून कैसे काम आता है? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, नागार्जुन ने अपनी गहन साधना और तपस्या से इसे यह सिद्ध किया कि छछूंदर के खून में एक दिव्य ऊर्जा छिपी होती है। इसे यदि तांबरे के पत्र के साथ विशेष अभिमंत्रण और मंत्रों के माध्यम से जोड़ा जाए तो किसी भी साधारण धातु को स्थायी सोने में बदला जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, नागार्जुन ने लिखा है कि प्रयोग करने से पहले छछूंदर को 7 दिन तक विशेष औषधियों से तैयार मिट्टी वाले घड़े में रखा जाए। इन औषधियों में हरताल, गंधक, हिंगुल, माक्षिक और नागरस शामिल हैं। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, फिर क्या करना होता है? गुरु बोले, वत्स, 7 दिन के बाद छछूंदर का खून एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है। इसमें तांबरे का पत्थर डुबाया जाता है। इस समय नागार्जुन के बताए मंत्रों का जाप अनिवार्य है। मंत्र है पारसाय नमः, रसायनाय नमः, नागार्जुनाय नमः। मंत्र का उच्चारण दिन में 3 बार करना चाहिए। गुरु ने कहा, अब पात्र को हल्की आग में रखा जाता है। मंद आग का प्रयोग इसलिए आवश्यक है ताकि खून और तांबरे का संयोग स्थिर हो जाए। 7 दिन तक यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस क्रिया से तुरंत सोना बन जाता है? गुरु बोले, वत्स, नहीं। इस प्रक्रिया में शिष्य का मन भी स्थिर और शुद्ध होना चाहिए। केवल तब छछूंदर के खून और तांबरे के पत्र से मिश्रण ऐसा बनता है कि धातु सोने की तरह स्थायी रूप से चमकने लगती है। गुरु ने आगे विस्तार से बताया, नागार्जुन ने लिखा है कि इस मिश्रण को केवल साधक की पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ साधना करते हुए धातु पर रगड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक दिन मंत्र जाप और ध्यान के साथ इसे प्रयोग करना चाहिए। 7 दिन के पश्चात धातु स्थायी रूप से सोने में परिवर्तित हो जाती है। कौशल आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, यह तो अद्भुत है। गुरु मुस्कुराए, वत्स, असली चमत्कार यह है कि यदि साधक लालची नहीं है और पूर्ण निष्ठा रखता है तो न केवल धातु सोना बनती है बल्कि उसका मन भी स्वर्ण की तरह शुद्ध और दीप्तिमान हो जाता है। गुरु ने कौशल को समझाया, वत्स, नागार्जुन ने यह प्रयोग इसलिए सुरक्षित रखा कि केवल योगी और धर्मात्मा शिष्य इसका पालन करे। अधीर या लोभी व्यक्ति इस विधि को अपनाए तो खून विष का काम कर सकता है और साधक को गंभीर हानि पहुंच सकती है। कौशल ने श्रद्धा से प्रणाम किया, कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल धातु रूपांतरण नहीं बल्कि जीवन को पवित्र करने का मार्ग भी दिखाया है। गुरु ने अंत में कहा, वत्स, याद रखना, यह विधि केवल संयम, तपस्या और गुरु की कृपा से सफल होती है। छछूंदर के खून और तांबरे के पत्थर से नागार्जुन का सिद्ध प्रयोग धातु को स्थायी रूप से सोने में बदल देता है। भाग 9, तांबे का पत्ता और पारद का लेप। गुरु वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब मैं तुझे वह गूढ़ विधि बताऊं जो प्राचीन काल में नागार्जुन ने सिद्ध की थी। यह विधि तांबे के पत्ते और पारद मरकरी पारा के लेप पर आधारित है। कौशल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तांबे के पत्ते पर पारद का लेप किस प्रकार करना है? गुरु ने उत्तर दिया, सबसे पहले तांबे का पत्ता अच्छे से साफ और पॉलिश किया जाता है। फिर उसके ऊपर समान रूप से पारद का लेप किया जाता है। यह लेप अत्यंत सावधानी और मंत्र जाप के साथ किया जाता है। मंत्र है पारदाय नमः, स्वर्णाय नमः। गुरु ने आगे कहा, अब यह तांबे का पत्ता छछूंदर या चुनी हुई पिक्चर के खून में डुबाया जाता है। इसे केवल योग्य साधक ही कर सकता है। साधक को प्रत्येक डुबाने के समय पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। कौशल ने पूछा, गुरुदेव, कितनी बार इसे खून में डुबाना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, इसे 7 बार गम करके डुबाया और फिर बुझाया जाता है। प्रत्येक बार डुबाने और बुझाने के बीच मंद और स्थिर अग्नि में हल्का गर्म करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया केवल तब सफल होती है जब साधक का मन शांत और स्थिर हो। गुरु ने समझाया, प्रत्येक डुबाने के बाद तांबे का पत्ता खून और पारद के लेप से प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा भौतिक धातु को स्थायी रूप से स्वर्ण में बदलने की क्षमता रखती है। कौशल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसे तुरंत आग पर रखना चाहिए? गुरु ने कहा, वत्स, नहीं। प्रत्येक बार डुबाने और बुझाने के बाद मंद और स्थिर अग्नि में हल्का गर्म करना आवश्यक है। तेज आग से मिश्रण नष्ट हो सकता है। 7 बार डुबाने और बुझाने के बाद ही तांबे का पत्ता पूरी तरह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। गुरु ने अंत में कहा, बस यह विधि केवल योग्य साधक के लिए सुरक्षित है। अधीरता,
लालच या नियमित क्रिया से यह प्रयोग विफल हो सकता है। यदि सभी चरण सही रूप से पालन किए जाएं, तो साधक केवल धातु को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं करेगा, बल्कि रसायन विद्या के गूढ़ रहस्यों और नागार्जुन के सिद्ध